प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग सरस्वती गणित बोध भाग 8 में जो प्रकरण है हमारा टॉपिक आंकड़ों का प्रबंधन, इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, उपरोक्त आंकड़े में प्राप्त सारणी के लिए एक आयतचित्र बनाइए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस समूह में श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है? कितने श्रमिक 550 रुपये से अधिक अर्जित करते हैं और कितने श्रमिक 550 रुपये से कम अर्जित करते हैं? तो हम इसमें जो है सरकार से एक आयत चित्र बना लेंगे, जिसमें एक्स अक्ष पर हम दिखाएंगे मजदूरी और जो वाई अक्ष है इस पर दिखाएंगे श्रमिकों की संख्या। तो ये मजदूरी 500 से 510, 510 से 520, 520 से 530, 530 से 540, 540 से 550, 550 से 560, 560 से 570, 570 से 580, इस प्रकार से हम दिखा लेंगे। तो ये हमारा अब 500 से 510, 500 से 510 में हमारे जो श्रमिकों की संख्या है वो कितनी है? 3 है। इसी प्रकार 510 से 520, 510 से 520 में जो हमारी श्रमिकों की संख्या है वो 1 है। और इसी प्रकार 510 से 520 हो गया। 520 से 530 में हमारी जो श्रमिकों की संख्या है वो 3 है। फिर 500 से 510, 510 से 520, 520 से 530, 530 से 540 में हमारी श्रमिकों की संख्या 2 है। और 540 से 550 में श्रमिकों की संख्या 3 है। 540 से 550 में पुनः श्रमिकों की संख्या 1 है। और 550 से 560 में 550 से 560 में श्रमिकों की संख्या 1 है। 560 से 570 में श्रमिकों की संख्या 3 है। ये 3 हमारी श्रमिकों की संख्या है। और 570 से 580 में श्रमिकों की संख्या हमारी 4 है। और 580 से 590 में श्रमिकों की संख्या हमारी 5 है। इस प्रकार से हमने ये आयत चित्र बना लिए। इसमें एक स्केल हम लोग मान लेंगे एक्स अक्ष पर, जो हमारी एक्स अक्ष है क्षैतिज अक्ष, इसमें हम मान लेंगे 10 छोटे खाने बराबर 10 रुपये। 10 छोटे खाने बराबर 10 रुपये। इसी प्रकार वाई अक्ष पर 5 छोटे खाने बराबर 1 श्रमिक, 5 छोटे खाने बराबर 1 श्रमिक। इस प्रकार से हम वाई अक्ष पर ये स्केल मान लेंगे, 5 छोटे खाने बराबर 1 श्रमिक। और इस प्रकार से हम ये इन आयत चित्रों का निर्माण कर लेंगे। पहला प्रश्न है, किस समूह में श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है? तो हम ये देख रहे हैं, इसको देख करके ही हम बता देंगे कि जो हमारा 580 से 590, 580 से 590 वाला जो हमारा ये है, इसमें श्रमिकों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है, जो कि 5 है। फिर कह रहा है कितने श्रमिक 550 रुपये से अधिक अर्जित करते हैं? 550 रुपये से अधिक अर्जित करते हैं। तो 540 से 550 में हमारे 3 हैं। और कितने श्रमिक 550 रुपये से अधिक अर्जित करते हैं? तो 1 3 4 4 8 5 13, यहाँ 1 1 3 4 और 4 8 5 13, यानी जो 13 श्रमिक हैं वो हमारे जो हैं 550 रुपये से अधिक अर्जित करते हैं। फिर कहता है 550 रुपये से कम कितने श्रमिक अर्जित करते हैं? 550 रुपये से कम, 3 1 4 3 7 2 9 3 12। तो हमारे जो 12 श्रमिक हैं, ये हमारे 12 श्रमिक ये 550 रुपये से कम अर्जित करते हैं। 12 श्रमिक हमारे जो है 550 रुपये से कम
अर्जित करते हैं। अब इस प्रकार से हमने आपको बता दिया कि समूह 580 से 590 में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है और 13 श्रमिक जो है वो 550 रुपये से अधिक अर्जित करते हैं और 12 श्रमिक जो है वो 550 रुपये से कम अर्जित करते हैं। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न आकृति द्वारा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आकृति बनी हुई है, इसमें आकृति को देख करके ही हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें कहता है इस आयत चित्र द्वारा लड़कियों की संख्या y अक्ष पर तथा x अक्ष पर ऊंचाई सेंटीमीटर में दिखाई गई है। ये जो हमारा क्षैतिज अक्ष है इस पर लड़कियों की ऊंचाइयाँ सेंटीमीटर में दिखाई गई हैं। 125 से 130, 130 से 135, 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 इस प्रकार से दिखाई गई हैं। और y अक्ष पर 125 से 130 सेंटीमीटर में जो है एक लड़की इसके अंतर्गत इसकी ऊंचाई में आ रही है। 130 से 135 सेंटीमीटर की ऊंचाई के अंतर्गत दो लड़कियां आ रही हैं। 135 से 140 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक में 3 लड़कियां आ रही हैं। 140 से 145 सेंटीमीटर की ऊंचाई में 7 लड़कियां आ रही हैं। 145 से 150 में 4 और 145 से 150 में 4, 150 से 155 में 2 और 155 में 160 1। वर्ग 140 से 145 में अधिकतम लड़कियां किस वर्ग में पूछ रहा है। प्रश्न है किस वर्ग में लड़कियों की संख्या अधिकतम है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 140 से 145 जो हमारा ये वर्ग अंतराल है इसमें लड़कियों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है जो कि 7 है। और कितनी लड़कियां इस प्रकार की हैं जिनकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर से अधिक है। कितनी बहनें इस प्रकार की हैं जिनकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर से अधिक है। तो ये आ जाएंगी 2 1 3 लड़कियां। 145 से 150 में हमारी 4 बहनें हैं। तो कितनी बहनों की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर से अधिक है। तो हमारी ये 2 + 1 3 बहनें हो जाएंगी। इसके पश्चात ये दिखाया गया है। इसके पश्चात हम जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है। इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 है। इसमें कह रहा है किसी राज्य के खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में जानकारी को किस आलेख द्वारा निरूपित किया जाएगा। कोई राज्य है उसके खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में जानकारी को किस आलेख के द्वारा निरूपित किया जाएगा। तो ये है वर्गांतराल दंड आलेख द्वारा। इसको जो है जो वर्ष 2001 में उत्पादन 60 टन, 2002 में 50 टन, 2003 में 75 टन, 2004 में 50 टन, 2005 में 80 टन। तो इसको हम वर्गांतराल और दंड आलेख के द्वारा इसको हम प्रदर्शित कर लेंगे। इसके पश्चात किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाली आइसक्रीमों की महक परसेंटेज में दी गई है। स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा अब पसंद की जाने वाले जो आइसक्रीम है उसकी परसेंटेज दी गई है। जैसे चॉकलेट 25%, तो 25% चॉकलेट है। वनीला जो है वो 50% है, अन्य में 25% है। तो ये 25 + 50 + 25 ये हो जाएगा 100%, ये आ जाएगा 100%। अब हमें इसका वृत्तारेख खींचना है यानी पाई ग्राफ खींचना है। तो अब ये चॉकलेट के संदर्भ में कितने अंश का कोण हमें इसके केंद्र पर बनाना होगा। तो इसके लिए हम 25/100 × 360, 25 × 4 = 100 या 55 25
और 25 चौके 100, 4 नेमा 36, ये हमारा आ जाएगा 90 डिग्री, 90 अंश। इसी प्रकार ये वनीला है, तो वनीला के लिए 50/100 गुणा 360, 50/100 गुणा 360, 50 दूनी 100 और ये 2 से करेंगे 180। तो ये हमारा ये वनीला का जो पाई चार्ट में हम 180 अंश के द्वारा इसको दिखाएंगे। फिर अन्य में 25% है, तो अन्य में ये 25/100 गुणे 360, 25 चौके 100 और 4 नेमा 36, 90 डिग्री। अब हम इसको एक वृत्तारेख के द्वारा इसको हम दिखा लेंगे। अब इसका जो है ये पाई ग्राफ दिखाया गया है, एक वृत्त खींच लेंगे और केंद्र से गुजरती हुई एक सीधी रेखा खींच देंगे, तो ये 180 अंश का जो कोण बन रहा है केंद्र पर, ये हमारे इसका जो ये वनीला है, वनीला को ये दिखाएगा 180 अंश का कोण, या इसे कहेंगे रिज कोण या सरल कोण, ये वनीला को दिखाएगा। इसी प्रकार चॉकलेट के संदर्भ में जो इसके केंद्र पर कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का है, तो इसको हम 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से बन जाएगा। फिर शेष जो बचेगा 90 डिग्री, जो शेष बचेगा 90 अंश का कोण, ये अन्य प्रकार को प्रदर्शित करेगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें ज्ञानप्रद जो है वो 10% है, ये 10% है ज्ञानप्रद, और खेल हमारा जो है ये 15% है, और ये जो समाचार है वो 25% है, और 50% हमारा ये मनोरंजन है। तो इसमें प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे अधिक देखे जाते हैं। तो इस पाई ग्राफ को देख करके ही हम बता देंगे कि जो मनोरंजन के कार्यक्रम हैं वो सबसे अधिक देखे जाते हैं, क्योंकि इनका जो प्रतिशत है वो पूरे का आधा है। यानी जो कार्यक्रम हमारे मनोरंजन के हैं वो सबसे अधिक देखे जाते हैं। इसके पश्चात किन दो प्रकार के कार्यक्रमों को देखने वालों की कुल संख्या समाचार के कार्यक्रमों को देखने वालों की कुल संख्या के बराबर है। किन दो प्रकार के कार्यक्रमों को देखने वालों की कुल संख्या समाचार के कार्यक्रमों को देखने वालों की संख्या के बराबर है। तो समाचार यहाँ पर है 25%, तो और ज्ञानप्रद है वो 10% है, और खेल जो है वो 15% है। यानी 25 बराबर 10 + 15, तो समाचार बराबर हो जाएगा ज्ञानप्रद और प्लस खेल। समाचार हमारा 25% है, ये बराबर हो जाएगा ज्ञानप्रद हमारा 10% है, और खेल हमारा है 15%, यानी 25 बराबर 10 + 15। अब इसके पश्चात व्यक्तियों के एक समूह के भोजन की पसंद, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तियों के एक समूह के भोजन की पसंद, ये उत्तर भारतीय 30 है, और दक्षिण भारतीय ये 40, चाइनीज़ 25 है, अन्य में भी 25 है। तो ये हमारे कुल व्यक्ति जो हो गए 120 हो गए। उपरोक्त को दंडालेख द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न पूछ रहा है कि उपरोक्त को हम किस आलेख के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उपरोक्त को हम दंड आलेख के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।